नाराबल सब डिवीजन की पावर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बशीर अहमद ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है जिनके बिजली बिल ज्यादा हो गए हैं और जो बकाया चुकाने में नाकाम। उन्होंने ऐसे कंज्यूमर से जल्द सरकार की ओर से शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाने का आग्रह किया है, जिसके तहत उन्हें बिजली बिलों में राहत और छूट दी जाएगी। ये लास्ट एमनेस्टी स्कीम है और इसका जो मियाद है वो मार्च 2026 तक है। हम कंज्यूमर्स को जो डिफ़ॉल्टर रहे हैं किसी वजूहात की बिना पर अपना फीस नहीं भर पाए हैं, तो हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी वसादत से कि वो आए, वो रजिस्टर करें। तो जो मार्च तक है, मार्च के बाद इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। फिर मार्च के बाद जितना भी इसका बिल बनता है वो उसको भरना है। रियासी जिले के सैनिक कल्याण कार्यालय में 10वें वेटरन्स डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में एक्स सर्विसमैन ने कार्यक्रम में भाग लिया और देश सेवा से जुड़े अपने प्रेरणादायक अनुभव जिला प्रशासन के साथ साझा किए। पूर्व सैनिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं और मांगें भी डीसी के समक्ष रखी, जिनमें गनमैन लाइसेंस के नवीनीकरण की समस्या प्रमुख रही। इस पर डीसी निधि मलिक ने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया कि वो अपनी समस्याओं की एक सूची उपलब्ध कराएं, जिसे वो स्वयं देखेगी और शीघ्र ही नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। आर्मी ने 14 जनवरी को द्रगमुला कुपवाड़ा में 10वां वेटरन्स डे फंक्शन आयोजित किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर कुल 500 वेटरन्स और 20 वीर नारायण नारी शामिल हुए। कार्यक्रम का मकसद वेटरन्स की देश सेवा को श्रद्धांजलि देना था, साथ ही उन्हें अलग अलग वेलफेयर स्कीम के बारे में सीधी जानकारी देना और अपनी समस्याओं को सुलझाने का मौका देना था। सब यहाँ पर वेटरन्स है और हमें यहाँ पर 10वें वेटरन्स डे पे मुबारकबादी दी और हमें हौसला अफजाई की है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंडियन आर्मी का भी हमें हर वक्त हर समय पे हर क्षेत्र में याद रखते हैं। यहाँ पे वीर नारियों के अलावा यहाँ पे एक्स सोल्जरों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा लिया और हम इंडियन आर्मी के बहुत ही शुक्रगुजार है, खासकर 28 आर्टी ब्रिगेड, 28 DO 138 मीडियम रेजिमेंट के, जिन्होंने यहाँ पे ये इंतज़ाम किया था। हमें रिटायरमेंट के बाद में भी ये लोग हमें याद करते हैं, इज़्ज़त अफजाई बख्शते हैं और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। आज हमारा 10th वेटरन्स डे था यहाँ पर, जो द्रगमुला में बनाया गया था। विजय डिब की वजह 28 डिब माउंटेन डिब ने बनाया यहाँ पे और हम सबको इनवाइट किया हुआ था। तो इसमें तमाम स्टॉल्स लगे हुए थे। इससे जिसका कोई प्रॉब्लम हुआ, रिकॉर्ड ऑफिस का था या कोई और मेडिकल इशू था, डॉक्यूमेंटेशन का कुछ था, तो तमाम वेटरन जो यहाँ पर आए हुए थे उनने अपना वो ठीक भी कराया और जो भी कोई समस्या थी वो तो और भी कुछ उन्होंने याद किया, हमें नवाजा है जिसने जो भी काम किया होगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि जितने भी हमारे फौजी भाई हैं उनके परिवारों को जो भी इश्यूज आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड होते हैं उसको तुरंत हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हमारी गुजारिश हमेशा उन सबसे रहती है और ख़ासतौर से जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई बहन हैं उनसे भी रहती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती है, वेलफेयर स्कीमें, जिनमें ये लोग उसमें फ़ायदा ले सकते हैं और बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो मेरी हमेशा इनसे गुजारिश रहती है कि आप उसमें आप बढ़ चढ़ के सामने आए, उसमें फ़ायदा लें। आगे बढ़ेंगे। पुलवामा जिले के कोयल इलाके में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बीएसएफ की 64वीं बटालियन ने स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन किया। बीएसएफ की तरफ से युवाओं के बीच क्रिकेट वॉलीबॉल कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस कॉम्पिटिशन में पुलवामा के अलग अलग इलाकों की वॉलीबॉल क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने ऐसे कंपटीशन आयोजित करने के लिए बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया। ये बहुत ही सही इनिशिएटिव है ड्रग अब्यूज को खत्म करने के लिए। जो इनिशियली इन्होंने स्टार्टअप लिया हुआ है, इन्होंने लोकली विलेज के लिए ये ऑर्गेनाइज करा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इन कमिंग टाइम दे विल बी ऑर्गेनाइज सच टूर्नामेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ। यहाँ पे देखा है वो काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर वॉलीबॉल का इनकाद हो रहा है, यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं। देखिए इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो हम बता रहे हैं कि ड्रग अब्यूज़ ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है यहाँ के यूथ में, उसको दूर करने के। सेकंड थिंग इज़ दैट द फिजिकल हेल्थ जो होता है, एक इंसान का हेल्थ मेन इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको मेंटेन रखने के लिए ड्रग से दूर रहना ही कि अपने बॉडी को मेंटेन करना है, वो भी एक अच्छा स्टेप है। तीसरी स्टेप जो यहाँ पर हमारे कैप्टन ने अर्ली बात की है कि एक जो गैप हमारे दरमियान में हो रही थी उसको फिल किया जा रहा है और यहाँ पर हम एक दूसरे के लिए फ्रेंडली माहौल तैयार करना चाहते हैं ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है वो आपस में फ्रेंडली माहौल तैयार करे।
फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। आदाब।